अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तमानिया और आज आई वांट टू टॉक अबाउट द न्यू Z5 शो मिसेस एंड मिस्टर शमीम या इज इट मिस्टर एंड मिसेस शमीम। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ऑन वर्ड्स है क्योंकि ये जो शो है ये एक्सप्लोर करता है कि क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि फेमिनिन क्या होता है, मैस्कुलिन क्या होता है। जो इस ड्रामे में भी इन्होंने बात की है कि मर्दाना, हाउ डू वी डिफाइन इट, मर्दाना क्या है और जनाना क्या है। इस शो के अंदर स्टार कर रहे हैं नुमान इजाज, सबा कमर और बहुत ही स्टेलर हमारी पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री की कास्ट है। ये शो है Z5 के ऊपर और Z5 एक ऐप है जिसकी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कनाडा में मैं इसकी सब्सक्रिप्शन बहुत आसानी से ले सकी थी, लेकिन आई नो कि पाकिस्तान में ये ऐप बैन हुई हुई है, जो बहुत सैड बात है क्योंकि जो ये शोज हैं Z5 के, इससे पहले चुड़ैल्स भी आया, एक छोटी लव स्टोरी, ये सारे वो शोज हैं जो हमारी ही कहानियाँ सुनाते हैं, हमारे ही आर्टिस्ट हैं इन शोज के अंदर, हमारे ही राइटर्स हैं, पाकिस्तान में ही ये शूट हुए हुए हैं। तो ये थोड़ी सी सैड बात है कि ये पाकिस्तान में नहीं हम देख सकते। आई थिंक इसकी वजह शायद बहुत सज्जल और आहत का शो थी, धूप की दीवार, जिसके अंदर लोगों को लगा था कि कहीं इसका नैरेटिव एंटी पाकिस्तान ना हो, लेकिन वो शो मैंने देखा है, उसकी कोई नैरेटिव बिल्कुल एंटी पाकिस्तान नहीं है। वो उमेरा अहमद ने लिखा है और ISPR की तरफ से उसके स्क्रिप्ट को वेट किया गया था। सो आप यू कैन बी अश्योर्ड, रेस्ट अश्योर्ड कि उसमें कोई ऐसी एंटी पाकिस्तान बात नहीं है। आइए वापस आते हैं मिस्टर एंड मिसेस शमीम की तरफ। ये जो शो है, अभी मैं ये कहना चाहूँगी कि इसके 18 एपिसोड्स हैं और ऐप के ऊपर सारे एपिसोड्स आ गए, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आकर आपको फर्स्ट और सेकंड एपिसोड की बात करती हूँ, जो मैंने देखा है। मैं ये पहले सबसे पहले बात करना चाहती हूँ कि हमने इसके बहुत प्रीव्यूज़ देखे थे और बहुत एक्साइटमेंट है इस शो के बारे में, लेकिन जो मुझे इस शो की टोन लगी देखने में, शुरू में मुझे बहुत इसने याद कराया जो पाकिस्तानी पुराने ड्रामास होते थे, जिनकी पेस बहुत इतनी फास्ट पेस नहीं होती, ज़रा स्लो पेस होती है। और इसके अंदर आप नो यू अप्रिशिएट जो पूरा एक सीन सेट हुआ हुआ है, पुराना लाहौर दिखाया हुआ है, तो आप उसको अप्रिशिएट करते हो। तो इसके अंदर मे बी कई दफ़ा हमें आदत होगी है बहुत फास्ट पेस शोज़ देखने की, सो ये वो नहीं है। सो डोंट एक्सपेक्ट टू सी दिस, टू सी अ वेरी फास्ट पेस शो। ये फास्ट पेस नहीं है, इसकी जो है पेस बहुत स्लो है। मैं कोई स्पॉयलर्स नहीं दूंगी इसके अंदर, इस कहानी के अंदर, लेकिन जो कुछ बातें हमें ऑलरेडी प्रीव्यूज देख के जो इसके आए हैं, टीजर्स आए हैं, उनको देख के हमें पता थी कि जो इसकी मेन जो कपल है वो है सबा कमर, उम्मी और नुमान एजाज का जो है शमीम। अब हमें ये भी पता चला है कि जो शमीम है वो बहुत एफेमिनेट है, उनकी जो उनकी जो थोड़ी सी जो आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, बोलने का तरीका या जो उनके जेस्चर्स हैं वो बहुत फेमिनिन है। और जो सबा कमर हैं उनकी थोड़ी सी कुछ जो ट्रेट्स हैं वो थोड़े से इस तरह के, जिनको हम जनरली मर्दाना कंसिडर करते हैं कि शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, शी स्पीक्स फॉर हरसेल्फ, जिनको जनरली हमारी सोसाइटी के अंदर ट्रेड्स ये समझा जाता है जो आदमियों से एसोसिएटेड होते हैं। तो ये जो मुझे लगा है, अभी जो मैंने पहले ही 2 एपिसोड्स देखे हैं उसके अंदर, ये इस नैरेटिव को चैलेंज करता है, और इसके अंदर बहुत अच्छा जो पैट्रियार्की है उसका भी एलिमेंट दिखाया गया है, क्योंकि जो शमीम है, जो नुमान एजाज का कैरेक्टर है, वो 5 बहनों के भाई हैं और उनके ऊपर वो जो सारा हमारी सोसाइटी में एक 5 बहनों के भाई के ऊपर जो सारा ज़ोर ज़बरदस्ती होती है वो सारी उनके ऊपर है कि बहनोइयों को बना रहे हैं। कोई बहनोई जो है वो बहुत मज़हबी हैं, एक बहनोई बहुत ठरकी हैं और बहनों के मसाइल चाहते हैं कि बहनों का घर सेट हो जाए। एक बहन की शादी हो रही है जिसके अंदर यहाँ से ये ड्रामा शुरू हुआ है, एक और बहन है जो अनमैरिड है, तो यानी इसका मतलब है 4 बहनें बनी हैं और ये 4 बहनों के भाई हैं। और कई दफ़ा हमारी सोसाइटी में कहा जाता है कि जो बहनों के भाई होते हैं वो बहुत ज़्यादा, उनमें भी कुछ कभी-कभी कुछ छोटे भाई होते हैं, कई दफ़ा यूजुअली उनमें वो ट्रेट्स आ जाते हैं बहनों से इंस्पायर होकर। तो ये यही लगता है कि जो शमीम है, क्योंकि उनके फादर की भी डेथ हो गई है और उनकी जो मदर है वो गुले राना, माय फेवरेट गुले राना, शी प्लेज द कैरेक्टर ऑफ द मदर। सो बहुत वो ख़वातीन के मसाइल को समझ सकते हैं, एम्पैथी रखते हैं, एंड ही इज़ द वन जो सारे शादी का सारा काम कर रहे हैं, पूरा घर चला रहे हैं, हर ज़िम्मेदारी को देख रहे हैं। और वो लोग जिनको बहुत हमारी सोसाइटी में मर्दाना कंसिडर किया जाता है, वो कुछ भी नहीं कर रहे।
वो सिर्फ अपने नखरे दिखा रहे हैं, जो उनके बहनोई हैं वो सिर्फ नखरे दिखा रहे हैं और मसाइल क्रिएट कर रहे हैं, कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। बट शमीम का जो कैरेक्टर है वो गाने भी गा रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, मगर वो साथ साथ देख रहे हैं कि खाना पक रहा है, सारे मेहमान खुश हैं, सारा वो साथ साथ काम कर रहे हैं। फिर है सबा कमर का कैरेक्टर जो उम्मी प्ले करती हैं, और जो ये शो स्टार्ट होता है तो ये सॉर्ट ऑफ लाइक अ स्टोरी है जिसको ये रिकॉल कर रहे हैं ये दोनों। तो ये इसमें भी कोई स्पॉइलर नहीं है कि शो का स्टार्ट ही एक शो से होता है, लाइक एक जैसे एक उनका इंटरव्यू हो रहा होता है, उनको बुलाया जाता है और कुछ हमें ये भी एहसास होता है कि कोई डिजीज है जिसको इन्होंने ओवरकम किया है, क्योंकि एक होप ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब हम उनकी कहानी सुन रहे हैं। तो जो मैंने पहले 2 एपिसोड्स देखे हैं, उनमें तो वही सब कुछ है जो हमने ट्रेलर में देखा था, कोई स्पॉइलर नहीं है। पता चलता है कि जो सबा कमर का कैरेक्टर है उम्मी, शी गेट्स प्रेग्नेंट, और जो उनके बॉयफ्रेंड होते हैं वो उनको रिजेक्ट कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं, एंड देन नुमान एजाज स्टेप्स इन। अभी ये यहाँ तक जो 2 एपिसोड्स हुए हैं, एज़ आई सेड ये वही वाली बातें जो हमें ट्रेलर से, टीज़र से हमें पता थी। अच्छा, जो काशिफ निसार हैं वो बहुत ही ही इज़ अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, तो उनकी जो ड्रामास में बहुत डिटेल होती है, जैसे अभी हमने रकीब से में भी देखी थी। तो मैं तो जो ये ड्रामा है इसकी, तो मैं उसको बहुत इम्प्रेस हो रही थी, इसकी जो कैमरा वर्क है, इवन जो साउंड है उससे मैं बहुत इम्प्रेस हो रही थी, बिकॉज उसके अंदर छोटी छोटी बातें, अगर कोई कमरे में बात कर रहा है, शादी का घर है और वो बेडरूम में बात कर रहे हैं, तो बाहर से ऑफकोर्स मेहमानों की आवाजें आ रही हैं, तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत क्रिस्प साउंड क्वालिटी है जिसको मैं बहुत पर्सनली इंजॉय कर रही हूँ। एज आई सेड कि अभी स्टोरी जो है बहुत स्लोली अनफोल्ड कर रही है, तो वी विल सी कि आगे कैसे चलती है। आई आई थिंक हम एज एन ऑडियंस हम बहुत फास्ट पेस के आदी हो गए। एक और जो लोगों ने थोड़ा सा एतराज किया था वो ये किया था कि नुमान एजाज जो है ही माइट बी टू ओल्ड टू प्ले दिस कैरेक्टर, एंड आई थिंक ये कहीं जगह कुछ जगह शो होता है कि ही डज नॉट ऑफ कोर्स लुक लाइक अ वेरी लाइक अ यंग बॉय, और खासतौर पे सबा कमर के ऑपोजिट। पर आई थिंक ही मेक्स अप फॉर इट अपनी एक्टिंग स्किल्स के साथ, बिकॉज उनके एक्टिंग स्किल्स इतने अमेजिंग हैं कि ही रियली मेक्स अप फॉर इट, एंड हम हमेशा नुमान एजाज की बात करते हैं कि उनकी आंखें एक्टिंग करती हैं। कई दफा जो लाइंस नहीं होती, मगर उनकी जो आंखों से जो होते हैं ना, ही इज एबल टू एक्सप्रेस जो है अपनी जो लाइंस होती हैं, तो ही इज एन अमेजिंग एक्टर। सबा कमर भी शी इज एन एक्सट्रीमली अ गुड एक्ट्रेस। आई डू फील कि सबा कमर अब थोड़ी सी वही बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो उन्होंने कई ड्रामाज में किए हैं, थोड़े से सिमिलर हो गए हैं। चीफ के अंदर जैसे उनका कैरेक्टर था, जैसे जो बागी में था, तो दिस इज वेरी सिमिलर उससे। तो आई डू होप के थोड़े से वो शी सॉर्ट ऑफ अभी तक तो कैरेक्टर इसी तरह चल रहा है। तो बूढ़ा उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, जब जो मैंने कहा कि जो शो में आए हैं तो अब वो बूढ़े हो गए, तो जो उनकी जो थोड़ी सी जो एक ओल्ड एज को दिखाने के लिए जो उनकी एक्टिंग, ऑफ कोर्स सबा कमर इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। आई अगेन से कि इट इज रियली सैड कि हम Z5 की प्रोडक्शंस को पाकिस्तान में नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, आप कहीं मुल्क से बाहर रहते हैं, तो आप ज़रूर इसको ऐप को डाउनलोड करके ये ड्रामास देखें, क्योंकि अभी तो बड़ा इसको बीच में जब आप जैसी ऐप खोलते हैं तो इस शो का सामने से ही फ़ौरन आता है, क्योंकि इट्स वन ऑफ देयर न्यू प्रोडक्शन, सो सामने you'll just see it right away. They'll show, okay, here is Mrs. and Mr. Shamim. Yeah, is it Mr. and Mrs. Shamim? As I said, I get confused बिकॉज इसके अंदर ऑफ कोर्स बड़ा इंटर वो है, प्ले है वर्ड्स का। तो आई होप कि पाकिस्तान में लोग इसको देख सकें। एंड अनदर क्वेश्चन वाज कि क्यों ये शो जो है नॉर्मल चैनल्स के ऊपर नहीं आ सकता था। आई फील कि इसके अंदर थोड़ी सी जो लैंग्वेज यूज की है और थोड़ा सा जो मजाक उन्होंने दिखाया है, आई डोंट नो, आई हैवंट कम अक्रॉस ऐसा मजाक, बट हो सकता है कि कुछ लाइक फैमिलीज के अंदर ऐसा मजाक होता हो, तो वो थोड़ा सा लगता है कि वो मे बी फॉर दैट रीजन हमारे ड्रामा, वरना अदरवाइज अभी तक तो मुझे इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि ये ड्रामा हम टीवी या ARY पर क्यों नहीं आ सकता था। सो आई डू होप कि हमारी भी जो चैनल्स हैं दे टेक अप सच अनयूजुअल स्टोरीज, जो हमारे जो इसकी जो नैरेटिव है कि कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स मर्दाना, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स जनाना, क्या चीज़ें हैं जिनको हम इन दोनों वर्ड्स के साथ एसोसिएट करते हैं। कि अगर हम किसी को समझते हैं कि ये बंदा खास हमारे लैंग्वेज में बड़े डेरोगेटरी लव्स हैं जो एक ऐसे
आदमी के लिए यूज़ किए जाते हैं जो जिसके अंदर थोड़े से ज़नाना ट्रेट्स हों, लेकिन जो बाकी उसमें क्वालिटीज़ हैं, ऑफ लॉयल्टी, ऑफ बीइंग एम्पैथेटिक, ऑफ स्टैंडिंग अप फॉर द पीपल दैट ही लव्स, दोज़ आर वेरी वेरी हार्ट वार्मिंग. सो अभी तक ये तो 2 एपिसोड मैंने देखे हैं, एंड एज़ आई सेड, इट्स अ राइट दैट आई एम वेरी एक्साइटेड, बिकॉज़ इट हैज़ बहुत अच्छे इसके अंदर एक्टर्स हैं. अभी इसके अंदर इरफान खुसर का भी कैरेक्टर आया है. यू रियलाइज़ कि जो हमारे वेटरन्स हैं, क्या इनकी अमेजिंग डिलीवरी है. सो मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, और जैसे जैसे मैं और एपिसोड्स देखूंगी, सो आई विल ब्रिंग यू दोज रिव्यूज, एंड टेक केयर. Do let me know if you have any specific questions, and I look forward to giving you these reviews. Take care. Bye bye.